नमस्कार दोस्तों। तो आप एक कहानी सुन रहे हैं। इस कहानी को बड़ी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें नवयुवक को के जीवन और सच्चाई कितनी है इस कहानी की, ये ज़रूर सुने। कहानी एक ऐसे गांव की है जहाँ सदियों पहले एक अभागन स्त्री के साथ अन्याय हुआ था। उसकी शादी की रात को अंधविश्वास के कारण उसका पति उसे छोड़कर चला गया। उस स्त्री ने अपनी बेबसी और दर्द में गांव को श्राप दिया और वहां एक चुड़ैल में बदल गई। वह गांव तब से अभिश्राप है। जो भी उस गांव में नया शादीशुदा जोड़ा जाता है या जिसे देखकर उस चुड़ैल को अपनी यतीत याद आती है, वह गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता कि वे लोग कहाँ जाते, पर गांव के लोग कहते कि वह चुड़ैल उनके प्राण ले लेती है। वह चुड़ैल जब वो शादी की थी तो एक नवयुवक से शादी की थी जिसे वो बहुत ही प्रेम करती थी, पर नवयुवक ने किसी कारणवश उसे छोड़कर चला जाता है और वह चुड़ैल बन जाती है बेबस लाचार होकर। जिसके बाद से वह गांव को श्राप देती है कि इस गांव में कोई नवयुवक शादीशुदा मैं जिंदा नहीं रहने दूंगी। कहानी की शुरुआत जो अपने परखों के घर में रहने आती है इस सब से अनजान होती है, लेकिन जैसे जैसे गांव में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं वह उस अभागन स्त्री की दर्दनाक कहानी के बारे में जानती है। उसे पुराने पत्रों और शास्त्रों से पता चलता है कि उस स्त्री को कितनी बेइज्जती और दर्द झेलना पड़ा था। अब नायिका के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वह उस चुड़ैल के श्राप को खत्म कर पाएगी या वह भी उस अभिश्राप का शिकार बन जाएगी। एक अभागन चुड़ैल। गांव का नाम सोनपुर, जहां बरसों से अजीब सा सन्नाटा रहता था। लोग कहते कि वहां एक अभागन चुड़ैल का साया मंडराता है जो हर नए शादीशुदा जोड़े पर कहर बरसा पाती है। गांव के बुजुर्गों की माने तो सदियों पहले एक लड़की गौरी की शादी गांव के सबसे बड़े जमींदार के बेटे से तय हुई थी। गौरी बहुत खुश थी, लेकिन शादी की रात ही उसका पति उसे एक पुराने अंधविश्वास की वजह से छोड़कर चला गया, यह कहकर कि मांगलिक है और उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। गौरी को यह बात इतनी बुरी लगी कि उसने उस रात अपनी जान दे दी, लेकिन मरते वक्त उसने गांव को श्राप दिया, मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक इस गांव के हर नवविवाहित जोड़े को मेरी पीड़ा का अनुभव न हो। सालों बाद गांव के लोग धीरे धीरे इस श्राप के डर से गांव छोड़ने लगे, परंतु कुछ परिवार जब भी वहीं रहते थे। एक दिन नीरजा नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ गांव आई। उसकी शादी को कुछ ही महीने हुए थे और वह अपने दादा दादी का पुराना घर देखने आई थी। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। गांव के लोगों ने उसे चेतावनी दी, यहाँ मत ठहरो वरना तुम्हें चुड़ैल नहीं छोड़ेगी। नीरजा ने सिर्फ इसे एक दकियानुसी बात समझकर नज़रअंदाज कर दिया और रात वहीं ठहरने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही रात गहराई, अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी, हवाओं में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। नीरजा डर गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के एक बुजुर्ग से बात की, जिसने उसे गौरी की पूरी कहानी सुनाई। नीरजा को समझ में आ गया कि गांव में जो भी हो रहा है वह गौरी की आत्मा की बेचैनी की वजह से हो रहा है। उसने सोचा कि उसे इस अभागन चुड़ैल को शांति दिलाने का कोई रास्ता खोजना होगा। फिर नीरजा ने गांव के पुराने मंदिर में जाकर प्रार्थना की और वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें इस श्राप को ख़त्म करने का तरीका लिखा था। उसमें लिखा था कि अगर कोई पति अपने पति को बिना किसी स्वार्थ के चुड़ैल के सामने लाए और अपने प्रेम की ताकत से उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाए
तो श्राप खत्म हो सकता है। ये लिखा हुआ था जिसमें वह सुनती है। रात को नीरजा अपने पति राजन को लेकर उसी जगह गई जहां गौरी ने अपनी जान दी थी। वहां पहुंचते ही अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वही अभागन चुड़ैल गौरी, उसकी आंखों में दर्द और क्रोध झलक रहा था। तभी गौरी बोलती है कि तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। नीरजा कहती है हम तुम्हें यहाँ पर लड़ाई करने नहीं आए हैं, तुम्हारे प्यार से इस गांव को श्राप से छुड़ाने के लिए आए हैं। लेकिन गौरी की कहानी जब सुनती है कि वो उसकी शादी जब एक गांव के बड़े ज़मींदार से होती है, फिर जब वो ज़मींदार शादी के वक्त आता है उससे गौरी बहुत ही प्रेम करती है, जान निछावर करने के लिए वह तैयार रहती है। लेकिन गौरी को सच्चा प्यार नहीं मिल सका और उसने अपनी आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उसने श्राप दिया था गांव वालों को कि मैं किसी यहाँ प्रेम जोड़े को रहने नहीं दूंगी, जिंदा नहीं रहने दूंगी, मार दूंगी। यह कहानी सुनकर नीरजा ने हिम्मत से काम लिया और कहा गौरी मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, पर हर प्यार अधूरा नहीं होता। मेरे प्यार की सच्चाई को स्वीकार करो और इस श्राप को खत्म करो। गौरी की आत्मा कुछ देर तक नीरजा और राजन को देखती रही। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा मुझे प्रेम का विश्वास दिलाने के लिए धन्यवाद। यह कहते ही उसकी आत्मा शांत हो गई और वहाँ हवा में घुलकर गायब हो गई। जैसे ही आत्मा गायब होती है, नीरजा और राजन दोनों ही अपने नानी के घर चले जाते हैं। उसके बाद दोनों अपना जीवन शांति से व्यतीत करने लगते हैं। वहीं गांव का श्राप टूट चुका था। नीरजा और राजन ने गांव वालों को यह खुशखबरी सुनाई और सोनपुर में फिर से शांति लौट आई। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। हम अगला टॉपिक आपके मनचाहा पर लाएंगे और सच्ची घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना कमेंट, अपना मशवरा ज़रूर दें। जी धन्यवाद।